हर जंगल की एक अलग खासियत होती है। कहीं खूबसूरती निखर के आती है तो कहीं एहसास उभर के आता है। ऐसा ही एक जंगल कॉर्बेट के झिरना में बसता है, जहाँ खूबसूरती और एहसास का संगम एक जादू रचता है। कहीं नाचते हिरन तो कहीं लंगूरों की मस्ती यहाँ के जादू को जीवंत कर देते हैं, और इस जादू में यहाँ के बाघ अपना रंग भर देते हैं। पर किसी बाघ को ढूंढना कोई किस्मत नहीं, एक हुनर कहलाता है। जेसीबी की तरफ गई थी, जेसीबी से किनारे किनारे शायद ऊपर को आ गई होगी नाले की तरफ को, और बच्चों के भी निशान जो बैठने के और नीचे को जाने के ये नाले। कॉल तो वहाँ हो गई ना, अगर वहीं से निकलेगा लास्ट बॉर्डर से। और जब इस हुनर के उस्ताद अपना जलवा फेरते हैं, तब इस जंगल के बाघ अपना जादू बिखेरते हैं। इसकी ट्रैकिंग बहुत जबरदस्त कर रही है, बहुत जबरदस्त ट्रैकिंग कर रही है, बहुत जबरदस्त। मतलब ये आज मैं सच बता रहा हूँ, मजा आ गया। वेलकम टू द मैजिक ऑफ टाइगर ट्रेसिंग। वेलकम टू मैजिकल झिरना। डिखाला में अपनी पनौती भरी ट्रिप के बाद आज हम आ गए हैं अपनी झिरना की सफारी में। आजकल कॉर्बेट में लोग डिखाला के बाद झिरना में सफारी करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ साइटिंग बहुत अच्छी चल रही है। नमस्कार, मैं देवू फिर से एक बार सर के साथ। तो आज जोन भी थोड़ा डिफरेंट है, झिरना, और देखते हैं वहाँ क्या क्या दिखता है। सुबह अच्छा मूवमेंट रहा टाइगर का, बच्चे दिखे हैं, माँ दिखी है, और मूवमेंट ऐसा जगह छोड़ के आए हैं कि उम्मीद पूरी है शाम को टाइगर दिखेगा। तो हम ढेला जोन में अभी घुस गए हैं, लेकिन हमें जाना है झिरना, और हमारा डिखाला गया है पूरा सूना और सपाट। तो देवू भाई, डिखाला जो है हमारा जा चुका है ड्राई। अब जो इज्जत जो है ना वो तुम्हारे हाथों में है। अब तुम्हें देखना है आगे क्या करना है क्या नहीं करना। सेटिंग अच्छी करवाएंगे सर, बेफिक्र रहो। अच्छा मूवमेंट है टाइगर का, तो अब यहाँ से बच्चे देख के आएंगे। अभी हम आगे आए ही थे कि हमें यहाँ ये कुछ गाड़ियाँ बीच रोड में खड़ी मिल जाती हैं, और यहाँ एक डियर अलर्ट भी दिख रहा था। बट थोड़ी देर के बाद ये यहाँ अंदर चला जाता है, तो हम भी अपनी सफारी में आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ रोड पे आगे आते ही हमें ये कुछ लंगूर सड़क पे बैठे हुए मिल जाते हैं। इस पे लाइट पड़ रही है, लो। जब भी आप यहाँ आते हैं तो ये अक्सर आपको इसी जगह पे मिल जाएंगे। कौन? अभी मैं इन्हें देख ही रहा था कि इनके पीछे मुझे 2 स्पॉटेड डियर लड़ते हुए दिखाई दे जाते हैं। स्पॉटेड डियर्स अपने एंटलर यानी कि सींगों को आपस में लॉक करके एक दूसरे से लड़ते हैं। ऐसा ही अपने ग्रुप में डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए करते हैं, जिससे इन्हें ज्यादा से ज्यादा फीमेल से मेट करने को मिलता है। अब हम यहाँ इन्हें छोड़कर अपनी टाइगर की तलाश में झिरना में अंदर की ओर निकल जाते हैं, और यहाँ से शुरू होता है हमारा टाइगर ट्रैकिंग का खेल। इतने बड़े जंगल में टाइगर को ढूंढना एक मैसिव टास्क के बराबर होता है, और ये काम करना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि इसमें नॉलेज के साथ साथ जजमेंट भी बहुत जरूरी होती है। कल उसने किल किया है, बच्चों को लाई है, वो बुला के इधर उधर से बच्चों को बुला के ढूंढ ढांड के लाई। यहाँ पे लाई है, उधर उस तरफ हमें चलना है, उस तरफ। जंगल में हर छोटे से छोटे साइन पे दिमाग लगाना पड़ता है। अभी हम यहाँ ऐसे ही एक छोटी सी चीज को चेक करने के लिए रुक जाते हैं। क्या था ये? पलट के आ रहे हैं, देखना रिवर्स लगा हुआ है गाड़ी का, रिवर्स लगा हुआ है। लग रहा है अगर तो ऐसी बैठने वाली ना है, बैठा हुआ है कुछ बीच में खड़े हैं, तभी तो कह रहा हूँ। आने नहीं दे रहे हैं उसे, वो जैकलिन की गाड़ी मुंह पे खड़ा है। तो हमको कहाँ चलना है वैसे? इधर चलो फिर चलो। झिरना का जंगल बेहद ही खूबसूरत है। छोटी छोटी हिल्स
और ये बरसाती नदी का खुला इलाका इसे एक अलग पहचान देता है। और थोड़ा आगे आते ही मुझे एक कॉल होने का एहसास होता है और हम उसे चेक करने के लिए यहाँ रुक जाते हैं। एक मिनट रुकना, कॉल आ रही है क्या? एक मिनट रुको, साइड में लगाना। अब मामला थोड़ा सीरियस होता जा रहा था क्योंकि डिखाला में पिछली 3 सफारी ड्राई करने के बाद आज हमें यहाँ टाइगर ढूंढना ही था। हालात कुछ ऐसे थे कि हम बिल्कुल अलर्ट थे और हमारी नजरें जंगल के हर कोने को टटोल रही थी। और इतने में ही हमें यहाँ जंगल में घूम रही एक गाड़ी मिलती है जिससे हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो मतलब लास्ट पंजे जहाँ वो लास्ट गई थी जेसीबी की तरफ है? लास्ट कहाँ गई थी वो? जेसीबी जहाँ जेसीबी की तरफ गई थी। जेसीबी से किनारे किनारे शायद ही ऊपर को आ गई होगी नाले की तरफ को। और बच्चों के भी निशान जो है बैठने के और नीचे को जाने के ये नाले की किल विल मार दिया होगा उसने। हाई बैंक पे कुछ नहीं है ना अभी तो कुछ नहीं है। यहाँ इस गाड़ी से मिली जानकारी को हम समझने की कोशिश करने लगते हैं और टाइगर के मूवमेंट का अंदाज़ा लगाने के लिए पूरा दिमाग लगाने लगते हैं। थोड़ा आगे आते ही हमें ये लेबर काम करती हुई मिल जाती है और टाइगर के मूवमेंट के बारे में इनसे पूछने के लिए हम यहाँ रुक जाते हैं। दादा, सुबह जब बाघ आया यहाँ से कहाँ को गया, उसके बाद निकला ऊपर निकल गया, ऐसे करके ऊपर गया था। हाँ ऊपर बोल रही थी, बोल ना बोली नहीं। अब या तो निकलेगा ऐसे करके। हाँ पानी पी के अंदर अकेली थी, बच्चों के साथ थी? अकेली थी। कितने बजे की बात है? करीब 11 बजे, 11 बजे। अब हम इन लेबर को छोड़ के आगे चेक करने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ आगे आते ही हमें काफी सारे पंजे जिसमें फीमेल टाइगर और उसके कब्ज के पग मार्क सब कुछ मिलने लगते हैं। मुझे पता है, मुझे लगा ये सब रोड के लिए कह रहे हैं। साइज अच्छा खासा है और दोनों साइड लगे हैं, इस साइड के भी लगे हैं, उस साइड के भी लगे। सुबह पूरी रोड पे पंजे थे, अब तो कट गए ना वो। तो पूरी रोड पे पंजे थे। तो वो आरिफ कह रहा था बैठे बैठे के, ये कह रहा था, ये यही कह रहा था। सुबह उन ध्यान नहीं दिया ना, मुझे तो ये सब सुबह का मोमेंट है। नहीं ये तो बच्चे का है यार, ये छोटा बच्चे का है। बच्चे का है, वो भी इस साइड जाने तो हैं, सारे जो हैं वो हमारे पीछे की साइड में चले हुए निशान है, और बड़े निशान भी है, वो माँ का भी है। ये वाले हैं यार दिन के, ये वाले हमारे जाने के बाद। हाँ क्योंकि टाइगर ने तो बच्चे वहीं से चला दिए थे। हाँ यहाँ तो लाई नहीं बच्चे, ये दिन में लाई थे। पर वो निशान तो सुबह के हैं, वो सुबह। ये वाले दिन के हैं क्योंकि टाइगर वहाँ से रोड आया, तो वहाँ से वो अंदर जो रोड गई है ना, वहीं से सीधे ऐसे चढ़ी और ऐसे घुस गई। तो हम वहाँ वेट करने लग गए, टाइगर आधे घंटे के बाद आ गया, सिंगल आई। और हमें यहाँ ये क्लियर हो गया था कि टाइगर यहाँ वापस पीछे की ओर गया है जहाँ से हम आ रहे थे। इसीलिए हम गाड़ी घुमा के पीछे वापस चेक करने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ थोड़ी दूर आने के बाद हम किसी भी मूवमेंट या साइन के लिए यहाँ नदी के किनारे रुक के चेक करने लगते हैं। किधर से ले जा रही है? उधर एक नाला है ना, आगे वाली रोड से दिखाऊंगा मैं। टूटा हुआ नाला बोलते हैं, वहाँ से भी कई बार ले जाती है वो बच्चों को ना। टाइगर मिल जाना एक अलग बात होती है, बट टाइगर को ढूंढना एक अलग स्किल है और इसीलिए हम यहाँ पूरी मेहनत कर रहे थे। यहाँ जंगल के बीच में ऐसी चौकियाँ बनी हुई हैं जहाँ फॉरेस्ट गार्ड्स और बीट वॉचर रहते हैं
और ऐसा करना जरूरी भी है क्योंकि ये लोग यहाँ घूमकर हमारे जंगलों की रक्षा करते हैं। अभी हमें यहाँ ये पता चलता है कि सुबह वाली लेबर ने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसकी वजह से हम इस टाइगर को गलत डायरेक्शन में ढूंढ रहे थे क्योंकि टाइगर दूसरी डायरेक्शन में गया है। सुबह टाइगर दिखा? यहीं से तो था तुम्हारे सामने काम। हमारे ना 11:30 बजे यहाँ से निकल गया। हैं? 11:30 बजे निकल गया। यहीं से जहाँ ये पेड़ है ना, यहाँ से निकला इधर को। किधर को? ऐसे सीधे चले गया? तो ये तो कह रहे हैं कि ऐसे गया घूम के, ये कह रहे थे, मतलब झूठ बोल दिया हमसे। लग रहे पैर जहाँ पर वो पेड़ है ना, वहाँ पर लग रहे। अच्छा ऐसे जाने के लगे, दिखा नहीं किसी को? अच्छा जब पत्थर बनने गए तो ऐसे पेड़ लगे थे, मतलब वो तुम्हें दिन के पंजरे होंगे जहाँ तुम ट्रैक्टर जा रहे हो ना, दिन के उस पे थे ऐसे क्रॉसिंग के ना। चल धन्यवाद। टाइगर अब निकलेगा, बैनिया ने गीला बैंड रे ये वाला। हाँ टाइगर निकल गया। अब हम यहाँ आगे एक सही जगह आके सुनने की कोशिश करते हैं तो हमें दूर से आ रही एक कॉल सुनाई दे जाती है। इधर से है यार, एक सेकंड रुकना। आगे चल, इधर से आगे ही आएगी, आगे ही आएगी। टाइगर आगे आगे से नहीं निकले कहीं लंबी टेरिटरी में। ये कॉल लगातार मूव होती हुई लग रही थी, जिसका मतलब साफ था कि टाइगर मूव कर रहा था। अब यहाँ हम इस कॉल को चेस करते हुए आगे आ जाते हैं। एक मिनट, ठीक है, अभी भी हो रही है। और ये कॉल हमें तेज होती हुई सुनाई देने लगती है। उधर ही हो रही है, उधर ही हो रही है, 2-3 कॉल हो गई। कॉल आगे को बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। अच्छा टाइगर वहीं से निकलेगा। चल कहाँ? आगे की साइड। यहाँ यहाँ कॉल तो वहाँ हो गई ना। टाइगर वहीं से निकलेगा, लास्ट बॉर्डर से अपने। यही दबानी गाड़ी, यही अपनी तरफ दबा खुद। पीछे से भी जा सकता है ना, यहीं से हो रही है, सामने सामने हो रही है। सामान है, शांति रखना। निकलेगा तो उसने जाना उधर ही, आगे टर्न पे लगा, पीछे भी दिखेगा। ये सामने चल 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 चल। वैसे यहाँ से आई एक दिन टाइगर, इसने भक्त को मुँह पे तो मत लगाना यार, अपनी तरफ दबा, अपनी तरफ, अपनी तरफ। टाइगर यहीं से तो निकलता है, इस नाले यहीं तो खड़े थे हम अभी। तो आगे लगा तो इसके आगे और क्या रूम है? पलटा के लगाए फिर आप, और टाइगर पीछे निकल गए तो ऐसे ही घुमा के लगा। अगर यहाँ से रोड आ गई तो हेड ऑन में लेके घुमा के लगा। अभी हम यहाँ आगे पहुँचे ही थे कि हमें यहाँ ये कुछ डियर्स जंगल की एक पगडंडी से भागकर बाहर आते हुए दिखते हैं। यहीं रोकना है, कोई बात नहीं। शांति रखो, शांति रखो। टाइगर इधर नहीं आएगा, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। पर जब यहाँ से डियर्स निकले तो हम इसे ज़रा सा पीछे टर्न पे चेक करने के लिए भाग लेते हैं। असल में ये रास्ता टाइगर के मूवमेंट का है और हम इसे ही ट्रैक करने के लिए यहाँ आए थे। डियर भागी यहाँ से यार, बहुत तेज। यहाँ से डियर भाग रही है भाई साहब। पीछे से ही आया है, पीछे से आया है वो अंदर से, तभी डियर भाग के आई है ना। कंफ्यूज कर रहा है यार। कोई बात नहीं, कोई बात और यहाँ बिल्कुल सन्नाटा मिलता है, जिससे हम आगे न जाने का फैसला करते हैं और वापस उसी पगडंडी की ओर वापस आ जाते हैं। टाइगर कहीं नहीं सुनी जहाँ से डियर भाग रही है, वही है वैसे लास्ट बॉर्डर उसका ना। हमने उसको खड़ा तो और कर बस दिया वहाँ पे। हमारे यहाँ आते ही टाइगर भी निकल आता है।
और पिछले जब चलो पिछले हाँ पिछले। अरे झाड़ आ रही ना हमारा के पीछे ले यार, तू तो इतना टाइम थोड़ा है। बस नो सर, ऐसी सूप करो। चल पीछे लेना थोड़ा सा और पीछे ले। ये साला क्या पकड़ा है इसे यार। चल पीछे लेना थोड़ा सा और पीछे ले। ये तो बटिया आएगी, बटिया में आएगा सर टैगर। हाँ थोड़ा देखेगा बस। चलो ठीक है अब तुम बताओ पनौती कौन था? तो प्रूफ दोगे। अब तुम बताओ। देवू भाई तुमको मैंने कहा था तुम्हारी वजह से हुआ ये जो कुछ हुआ। ठीक है तुमने 3 सफारी मेरी खराब करी है। ये मिलेगा अपने को अभी तो चढ़ गई है ऊपर। पता नहीं, लेकिन इसकी ट्रैकिंग बहुत जबरदस्त करी है। बहुत जबरदस्त ट्रैकिंग करी है। बहुत जबरदस्त। मतलब यार मैं सच बता रहा हूँ, मज़ा आ गया। यहाँ जा रही वहाँ जा रही, बोला बंदर बोला इतनी तेज। मैंने कहा यार बंदर बोल रहा है तो ये या तो उस रोड पे आएगी या तो इसी पे आएगी। ये तो पूरा और लंबी और सुनो, वहाँ निकलेगी कहाँ? सुनो आईबैन कैंपस के नीचे जो वो है। और एक मिनट इसमें थी क्या? अच्छा मैंने कहा हम अंदर वाली रोड पे गए थे, रोड को देखा, सन्नाटा देखा। मैंने कहा गाड़ी घुमाओ, क्योंकि ये समझ में आ गया था ये जो होगा। और डियर निकल गया और बात वही हुई कि डियर के पीछे आया वो। सर कितना हेल्दी नहीं, हेल्दी नहीं और सुंदर कितना लग रहा था। छोटा सा शॉट मिला। पेट देखो फुल लोडेड है उसका। फुल लोडेड था। और मेरे साथ यही होता है, मैं इधर उधर होता हूँ। कैंपस चलते हैं, हाँ। चाय वाय पियो। ये आएगी अभी, अगर ये सीधा चली तो आधा पौन घंटा लगाएगी आने में जहाँ हमारा स्पॉट है। इसके बाद हम जंगल में आगे मूवमेंट चेक करते हैं और जब काफ़ी देर वेट करने के बाद यहाँ कुछ नहीं मिलता तो फिर हम अपनी सफारी से बाहर के लिए आगे निकल जाते हैं। यहाँ हम अभी इस जंगल से बाहर निकल ही रहे थे कि मेरी नज़र पेड़ पे बैठे एक ओरिएंटल हॉर्नबिल पे पड़ जाती है, पर यह मुझे जरा भी मौका नहीं देता और यहाँ से उड़ जाता है। झिरना के इन बरसाती नालों में ढलता हुआ सूरज एक अलग ही छटा बिखेर रहा था और मैं बस इसे ही देखने के लिए यहाँ रुक जाता हूँ। बस रोक लो। यहाँ मेरी नज़र इन वाइट पत्थरों में इस वाइट थ्रोटेड किंगफिशर पे पड़ जाती है। ये किंगफिशर बर्ड मछली पकड़ने में बहुत ही माहिर होते हैं। इसका नाम इनके गले पे मौजूद वाइट पैच की वजह से वाइट थ्रोटेड किंगफिशर है। इसकी ये लंबी चोंच इसे पानी में मछली पकड़ने में बहुत मदद करती है। और वहीं नदी के दूसरी ओर मुझे ये कुछ सांबर डियर देखने को मिल जाते हैं जो थोड़े अलर्ट लग रहे थे। सांबर डियर्स की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है और ये सामने की डायरेक्शन में सूंघकर आगे किसी खतरे के मौजूद होने की संभावना को चेक कर रहा था। सूंघ रहा है। पीछे से कॉल भी हिलना मत। हिला नहीं। जब यहाँ ये इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है तो हम भी रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि अगर खतरा होता तो ये आगे कभी ना जाता। और इसके यहाँ आगे जाते ही हम भी अपनी सफारी को एंड कर देते हैं। अगर आप भी इकोनॉमिकल रहते हुए मेरे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए मेरे ग्रुप को। मैंने अपने आने वाले डिखाला और दूसरे ग्रुप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।